भावना सहानी एंड आई एम बैक विद द न्यू वीडियो फॉर क्लास 10th प्रिंट कल्चर। एंड जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि प्रिंट कल्चर के सिर्फ एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो अब हम इस वीडियो में इसके एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस वन। So let's get started with the multiple choice question, and multiple choice question में assertion reasons भी आते हैं, choose the correct option भी आता है, arrange the following in a correct sequence भी आता है, match the following भी आता है, fill in the blanks भी आता है। तो कुछ भी आ सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में। सो हम यहाँ पे कुछ डिस्कस कर रहे हैं। अगर उसके अलावा भी आपको एमसीक्यूज चाहिए, यू कैन रीच मी आउट ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम। You can comment in the comment box or you can contact us on the number which is given below. All right, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। तो जो भी आपने करना है करेक्ट सीक्वेंस में करना है। तो सबसे पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग मशीन बाय गुटेनबर्ग, प्रिंटिंग ऑफ डायमंड सूत्रा, इंट्रोडक्शन ऑफ वुडब्लॉक प्रिंटिंग इन इटली, देन इंट्रोडक्शन ऑफ अकॉर्डियन बुक। तो जब हमने चैप्टर में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले अकॉर्डियन बुक इंट्रोड्यूस हुई थी, ये पढ़ा था टॉपिक 1 में। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, फोर्थ। ठीक है, उसके बाद आया था कि भाई डायमंड सूत्रा प्रिंट हुई थी, जापान में डायमंड सूत्रा प्रिंट हुई थी, ये हो गया आपका सेकेंड। ठीक है, फिर उसके बाद आया था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस करी थी इटली में। किसने इटली में इंट्रोड्यूस करी थी, मार्को पोलो में। और गुटेनबर्ग काफी बाद में प्रिंटिंग मशीन लेके आए थे, विच इज द फोर्थ वन। ऑलराइट, तो 4 2 3 1 इज द करेक्ट आंसर। 4 2 3 1 इज द करेक्ट आंसर, तो इसका ये है आंसर। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट आता है, अगेन चूज द करेक्ट सीक्वेंस में करना है। इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, सेकेंड publication of Schilling series, next publication of stories by Grimm brothers, and fourth outbreak of Protestant reform। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ था आउटब्रेक ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म ने आउटब्रेक किया था, फिर प्रोहिबिटेड बुक्स का इंडेक्स बना था। ऑलराइट, ये हुआ था। फिर उसके बाद ऑलराइट, फोर्थ, यस, फिर आया था पब्लिकेशन ऑफ स्टोरीज बाय ग्रिम ब्रदर्स। फिर क्या आया था, पब्लिकेशन ऑफ स्टोरीज बाय ग्रिम ब्रदर्स। उसके बाद क्या आया था, पब्लिकेशन ऑफ शीलिंग सीरीज। उसके बाद क्या आया था, पब्लिकेशन ऑफ शीलिंग सीरीज। तो सबसे पहले क्या है, फोर्थ, फिर फर्स्ट। ऑलराइट, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड। तो ये हो गया फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आता है प्रिंटिंग ऑफ मलयालम बुक्स, फिर आता है प्रिंटिंग ऑफ बुक्स इन कन्नड़ एंड कॉन्कड़ी लैंग्वेजेस, फिर आता है प्रिंटिंग ऑफ तमिल बुक्स, फिर आता है एडिटिंग ऑफ बंगाल गैजेट बाय जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो आपको टॉपिक याद होगा, प्रिंट केम टू इंडिया, ये उसी में से है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, प्रिंटिंग ऑफ तमिल बुक। ऑलराइट, सबसे पहले क्या हुआ था, प्रिंटिंग ऑफ तमिल बुक। उसके बाद क्या हुआ, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स इन कन्नड़ एंड कोंकणी लैंग्वेज। फिर क्या हुआ, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स इन कन्नड़ एंड कोंकणी लैंग्वेज। फिर क्या हुआ, प्रिंटिंग ऑफ मलयालम बुक्स, एंड देन एडिटिंग ऑफ बंगाल गैजेट बाय जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो आंसर इज 3214, विच इज बी पार्ट। 3214, विच इज बी पार्ट। ऑल राइट, देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आता है प्रिंटिंग ऑफ शमसूल अकबर, प्रिंटिंग ऑफ रामचरितमानस, publication of Sambad Kamudi, and the foundation of Deoband Society। All right, थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है। ऑल राइट, तो सबसे पहले क्या था, पब्लिकेशन ऑफ संबाद कमूडी। ऑल राइट, फिर था पब्लिकेशन ऑफ शमसूल अकबर। ऑल राइट, फिर था प्रिंटिंग ऑफ रामचरितमानस, और फिर था फाउंडेशन ऑफ दियोबंद सोसाइटी। 3124। ऑलराइट, क्या था, 3124। ऑलराइट, सबसे पहले क्या हुआ था, आप लोगों को समझ आ गया, पब्लिकेशन ऑफ संपत कम्बुड़ी। ऑलराइट, then print publication of Samshul Akbar, then printing of Ramcharitmanas, then foundation of Deoband Society। फिर आते हैं क्वेश्चन 5 पे, publication by Naval Kishore Press,
पब्लिकेशन ऑफ गुलामगिरी, पब्लिकेशन ऑफ अमर जबान, पब्लिकेशन ऑफ छोटे और बड़े का सवाल। तो देखा जाए सबसे पहले नवल किशोर प्रेस आई थी 1880 में, ठीक है। फिर पब्लिकेशन ऑफ गुलामगिरी इन 1871, अमर जबान आई थी 1876, ऑल राइट। फिर अब छोटे और बड़े का सवाल आई थी 1938। तो इसके हिसाब से चले तो सबसे पहले आया था 1871 पब्लिकेशन ऑफ गुलामगिरी, फिर उसके बाद आया था पब्लिकेशन ऑफ गुलामगिरी के बाद पब्लिकेशन ऑफ अमर जुबान, ठीक है। फिर उसके बाद आया था पब्लिकेशन ऑफ नवल किशोर एंड दी पब्लिकेशन ऑफ छोटे बड़े का सवाल, ऑल राइट। सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, थर्ड, वन, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, वन, fourth, right? And the last is the Deoband Seminary founded, the Gutenberg press came, woodblock printing came to Europe, and the Vernacular Press Act. तो सबसे पहले थर्ड हुआ था, ऑल राइट, सबसे पहले थर्ड हुआ, फिर उसके बाद हुआ सेकंड, द गुटेनबर्ग प्रेस केम, फिर क्या हुआ सेकंड, फिर हुआ द दियोबंद सेमिनरी फाउंड, और दियोबंद सेमिनरी फाउंड, दैट इज फर्स्ट, एंड देन द लास्ट वन इज फोर, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्लियर? फिर आते हैं असर्शन रीजन पे। इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ये ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस हमेशा सेम रहेंगे, बोथ ए एंड आर, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, या फिर बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या फिर असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, या फिर असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो असर्शन क्या है, प्रिंट popularized the idea of the enlightenment in Europe. Print popularized the idea of enlightenment in Europe. Is this true? Yes, this is correct. Reason: the writing of Voltaire, Rousseau were read widely. This is also true. So इसका होगा A part. All right. इसका क्या होगा? इसका होगा आपका A part, that both are true and assertion is the correct explanation of the reason. All right. Reason is the correct explanation of the assertion. Next, in India, ulama published in Persian and Urdu translation of their holy scriptures. Correct. Reason: the ulama feared that the British would encourage conversion of their religion. That is also true. Again, reason is the correct explanation of assertion. Then again, A. फिर आता है assertion. Question 3. Question 3 क्या है? In 18th century, new forms of popular literature in print were introduced in Europe. Correct. Reason: the ideas of Isaac Newton, Voltaire, Rousseau became popular of part of popular literature. This is also correct, but reason is not the correct explanation of assertion. So the question 3 का है B part. Reason is not the correct explanation, लेकिन दोनों सही है. All right. अगर मैं फोर्थ पार्ट की बात करूं तो फोर्थ में assertion है that with the beginning of the protest movement against the Catholic Church in Europe, it began its inquisition against heretic. Correct? Reason: Louis Sebastian Mercier began Protestant movement. False. Reason is false. तो इसका क्या होगा? इसका C part होगा कि भाई assertion तो true है लेकिन reason false है, ठीक है। फिफ्थ की बात करें, assertion is Kailash Bani Devi wrote the first full-length autobiography in Bengal literature, and reason is Rasundri Devi wrote Amar Jawan. Assertion is correct, but reason is false. तो ये भी होगा C part. All right. Question 6. Buddhist missionary from China introduced hand printing technology in Japan. Correct. The oldest Japanese book printed in AD 866 is the Buddhist Diamond Sutra. This is also correct, but reason is not the correct explanation of assertion. तो sixth का होगा B part. All right. Then fill in the blanks. ये भी आरटीसी की फॉर्म में, सॉरी आरटीसी है जो एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकते हैं. सो पहला है मार्टिन लूथर्स लाइटिंग लेड टू द डिवीजन विद इन द चर्च टू द बिगनिंग ऑफ व्हाट? To the beginning of Protestant Reformation. All right, to the beginning of Protestant Reformation. All right, to the beginning of Protestant Reformation.
Then the Roman Church troubled the effects of popular reading, and question of faith began to maintain an index dash from 1558. क्या maintain करना शुरू कर दिया था? Index of prohibited books. इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स मेंटेन करनी शुरू कर दी थी. नेक्स्ट, अ चिल्ड्रन प्रेस डिवोटेड टू द लिटरेचर ऑफ चिल्ड्रन अलोन वाज सेट अप इन डैश. कहाँ पे सेटअप हुआ था? फ्रांस में सेटअप हुआ था. कौन से ईयर में सेटअप हुआ था? 1857 में सेटअप हुआ था. नेक्स्ट, इन द 19th सेंचुरी इन यूरोप केम द बेस्ट नोन नॉवेलिस्ट वर वुमेन. कौन सी तीन नाम थे? हमने करा था जेन ऑस्टन, राइट, ब्रॉन सिस्टर एंड जॉर्ज एलियट. राइट, जॉर्ज एलियट. इन इंडिया द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू. सबसे पहले कहाँ आया था? गोवा में आया था. कौन लेके आया था? पोर्चुगीज मिशनरी लेके आए थे. रसुंदरी देवी रोट हर बायोग्राफी. क्या नाम था उनकी बायोग्राफी का जो 1876 में पब्लिश हुई थी? अमर जबान. ऑलराइट, क्या था? अमर जबान. In 1880s, the present day Maharashtra, Dash and Dash wrote the passionate anger about the miserable lives of the upper caste Hindu women, especially widows. तो कौन सी दो वुमेन थी? एक थी ताराबाई शिंदे और एक थी पंडित रामाबाई. All right. Next, in Punjab, from the early 20th century, Ram Chadda published the fast-selling book Stri Dharam Vichar. कौन सी books थी? Stri Dharam Vichar, to teach women how to be the obedient wives. All right, how to be the obedient wives. क्लियर. नेक्स्ट है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट भी आ सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में. So let's do this as well. In the late 19th century, Western printing techniques were exported to China. No, it was not exported to China. It was imported to China. Wait. It was not exported to China. It was imported to China. All right. Next, in the late 18th century, painting at Tokyo depicted rural culture involving artists, courtesan and tea house gathering. पहले तो टोक्यो को हम एडो बोलते थे, राइट, और रूरल नहीं अर्बन कल्चर को उन्होंने डिपिक्ट किया था, राइट. नेक्स्ट इज बिटवीन सेकेंड हाफ ऑफ द 15th century and early 16th century, the shift mechanical printing to hand printing led to print revolution. तो मैकेनिकल टू हैंड प्रिंटिंग हुआ था या हैंड टू मैकेनिकल? ऑब्वियसली प्रिंट रेवोल्यूशन आया था, तो हैंड प्रिंटिंग वाज ट्रांसफॉर्म टू मैकेनिकल प्रिंटिंग. ऑलराइट. नेक्स्ट, criticism of the print culture by church and monarchy was responsible for the outbreak of Protestant revolution. तो भाई किसने अब क्या प्रिंट कल्चर, जो चर्च और मोनार्की ने क्रिटिसाइज किया था प्रिंट कल्चर को, right? Nahi, the writing of 95 theses, all right, was responsible for the outbreak of Protestant revolution. So 95 theses likhi thi, it was responsible for the Protestant revolution. Question number fifth, Inquisition was a state court which punished the convicts. No, Inquisition was not a state court. It was Roman Catholic Church. It was not a state court. It was Roman Catholic Church. Question sixth. In 19th century Europe, the literacy rate went up due to setting up of school by the monarch. No, monarch ने नहीं set up करे थे school. Church ने set up करे थे. Louis Sebastian Mercier believed that the print would sweep democracy away. No, democracy थी नहीं तो उस खत्म कैसे करेगा? The print would sweep despotism away. All right, despotism away. In the 19th century, with the rise of mass literacy in Europe, there was emergence of new readers such as children, aristocrats and clergymen. Children तो थे लेकिन aristocrats और clergymen नहीं थे, workers थे और women थी. All right. Power driven cylindrical press was useful for printing of magazine. No, it was useful for printing newspaper. एक घंटे में 8,000 sheets print होती थी, right? After the foundation of Indian National Congress of 1885, the British began censoring newspaper. नहीं, the revolt of 1857, इसकी जगह क्या आएगा? Revolt of 1857, British began censoring the newspaper. All right. Then question number 11, Western printing techniques
And mechanical press was imported in the late 15th century. No, it was imported in 19th century. All right, it was imported in 19th century. As Western powers established their outpost in China, Beijing became the hub of the new. No, Beijing नया hub नहीं था, Shanghai था नया hub. All right, Shanghai था नया hub. All right. So let's start with the MCQs. MCQs पहला है, name the group of countries in which the printing technology was introduced for the first time. Japan, China, Korea. तो ये first topic में से है, Japan, China, Korea. Who introduced hand printing technology in Japan around 1768 to 1770 AD? किसने hand printing introduce किया था जापान में? Buddhist missionaries, right? Which was the first book printed by Gutenberg? गुटनबर्ग ने पहली बुक कौन सी प्रिंट करी थी? गुटनबर्ग ने सबसे पहले बाइबल को प्रिंट किया था. All right. Then question number 4. In 1517 who wrote 95 theses? बाइबल की 95 theses किसने लिखी थी? मार्टिन लूथर में. In England, which books were carried by peddlers known as chapmen and sold for penny? सस्ते में बेची जाती थी और पेडलर कैरी करते थे. चैप बुक्स. Identify the appropriate reason for the fear which developed in the minds of religious authorities and monarch against the new printed literature. The print literature violated their authority. नहीं, किसी की वो अथॉरिटी को वायलेट नहीं कर रहा था प्रिंट कल्चर. इट कुड लीड टू द स्प्रेड ऑफ रेबिलियस एंड इररिलीजियस थॉट. ऐसा था कि भाई इररिलीजियस थॉट भी स्प्रेड हो रहे थे और पीपल वर बिकमिंग रिबेल. Right? It could prevent people from going to church. No. It could make the authorities a laughing stock. No. So answer is B part. It could lead to the spread of rebellious and irreligious thought. Question number 7. Identify the appropriate effect of the novel writing in 19th century Europe from the option given below. First, it led to the suppression of the feeling of woman. No, this not was the appropriate effect. It led to the emergence of educated women. No, it led to the rise of women with will, determination, and power to think. Yes, this is the appropriate effect in the 19th century of the novel writing. All right. Then question number 8. Identify the main provision of Vernacular Press Act 1878. The British could oust the Indians from Central Legislative Assembly. No. The British could restrict the movement of India. नहीं, movement का तो कोई लेना देना ही नहीं था. The British could imprison Indians for 2 years. नहीं. The British could censor reports and editorial in vernacular press. Yes, जो Britishers थे उन्होंने censor करना शुरू कर दिया था. So answer is D part. Next is, what was the objective of Frederick Seurat in reflecting utopian vision in his print, visualizing his dreams of world made up of democratic and social republics, his dream of modern democracy, his dream of modern government, and D is his dream of changes in the modern world. तो इसका था visualizing his dreams of a modern world made up of democratic and social republics. Next is, which of the following fear was not in the mind of the religious authorities and monarch about printed material in 16th century? Spread of a religious thought, नहीं कुछ लेना देना नहीं था. Spread of rebellious thought, loss of valuable literature, spread of religion. So the answer is spread of religion. फिर next आता है, what is calligraphy? The art of beautiful writing is the calligraphy. You all know the C part. ठीक है, next है, what was the name of the oldest Japanese book? You all know the Diamond Sutra is the name of the oldest Japanese book. Then John Gutenberg hailed from. John Gutenberg कहाँ से आए थे? From Germany. John Gutenberg hailed from Germany. Whose name is associated with Kesari? Bal Gangadhar Tilak. Which city became the hub of new printing culture? Shanghai. All right. Edo later came to be known as Tokyo. We have already done all these things. Who developed the first known printing press? First known printing press कौन लेके आया था? John Gutenberg. Who was Martin Luther? A social reformer. The Grimm brother hailed from. Grimm brothers कहाँ से आए थे? Germany से. Penny magazine was about manual teachings and proper behavior. In 1920s England, popular work was sold in cheap series. कौन सी series थी? Shilling series सबसे बड़ा example था. The first Indian newspaper to appear was, सबसे पहला Indian newspaper, Bengal Gazette by the private enterprise. Amar Jaban is an autobiography which was written by whom? It was written by Rasundri Devi. All right. Next,
The fast selling Stri Dharam was written by whom? Ram Chadda Roy. All right, Ram Chadda Roy. The first printing press came to India with India में कौन लेके आया था? Portuguese missionaries गोवा में लेके आए थे. All right, done. Complete the following sentence. Louis Sebastian Mercier was a dash French novelist in 18th century. All right, French novelist in 18th century. Find the incorrect option. Paper was invented in China. Correct. Buddhist missionary from Japan introduced hand printing into China. No. Chinese paper reached Europe via Silk Route. Correct. Gutenberg developed the first known printing press. Correct. So, incorrect concept. Buddhist machinery from Japan introduced hand printing to चाइना. ऑल राइट, देन अब आता है मैच द फॉलोइंग, और मैच द फॉलोइंग देखते हैं. कैलीग्राफी, ऑब्वियसली इजी. कैलीग्राफी इज अ स्टाइलिश राइटिंग. कैलीग्राफी इज द स्टाइलिश राइटिंग. फिर आता है हेरेटिकल. हेरेटिकल इज अ बिलीफ. ऑल राइट. फिर आता है डेस्पोटिज्म. इट इज द एब्सोल्यूट पावर एक्सरसाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल. फिर आता है एल्यूमिनियम, जो कि मैंने कैलेंडर में भी बताया था, एनुअल पब्लिकेशन. ऑल राइट, हो जाएगा. नेक्स्ट, रिसुंदरी देवी, अमर जबान, रोड द ऑटोबायोग्राफी अमर जबान. ठीक है. फिर आता है सुदर्शन चक्र, सच्ची कविताएं. फिर आता है काशिबा. काशिबा छोटे और बड़े का सवाल, एंड बाल गंगाधर तिलक इज केसरी. देन नेक्स्ट, जेम्स ऑगस्टस हिकी. ये थोड़े गलत है, यहाँ पे चेंज करना है. जेम्स ऑगस्टस हिकी, बंगाल गैजेट. ऑल राइट. मार्टिन लूथर, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन. इसका ये डी फोर्थ वाला पार्ट है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन. रोमन चर्च, रोमन चर्च का ये है 95 थीसिस. ठीक है. देन लुइस सेबेस्टियन मर्सियर, ये है डेस्पोटिज्म. तो इसका एक ही ऑप्शन गलत था, जिसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन हो जाती, इसलिए मैंने इसके आंसर्स यहाँ पे लिख दिए हैं. फिर नेक्स्ट आता है बिलिथिक ब्लूज. कहाँ पे थी बिलिथिक ब्लूज? फ्रांस में थी बिलिथिक ब्लूज. फिर नेक्स्ट आता है पेनी चैप बुक्स. पेनी चैप बुक्स वर इन इंग्लैंड. ठीक है. फिर आता है डायमंड सूत्रा, जापान. अकॉर्डियन बुक जो थी चाइना में इंट्रोड्यूस हुई थी. फिर नीचे आता है पेंटिंग, राजा रवि वर्मा ने शुरू करी थी. ठीक है. फतवास, फतवास बेसिकली फतवास वो बेसिकली बाय दियोबंद सेमिनरी, इस्लामिक से रिलेटेड था. देन था संबूडी कमूडी, संबूडी कमूडी बाय राम मोहन रॉय, एंड बटाला वर इन बंगाल. बटाला वाज इन बंगाल. ऑल राइट. देन नेक्स्ट, राजा रवि वर्मा, ऑब्वियसली अभी हमने करा पेंटर. कितागवा उतामरो, ही वाज बेसिकली कतागवा उतामारो वाज योक्यो प्रिंट. ठीक है. फिर मार्को पोलो वाज एन एक्सप्लोरर, एंड इरासम सॉरी मार्को पोलो वाज एन एक्सप्लोरर. वेट, मार्को पोलो वाज एन एक्सप्लोरर, एंड इरासमस वाज अ लेटिन स्कॉलर. फिर आते हैं जेस्यू की बात करते हैं. कॉन्कनी लैंग्वेज में लिखा था. जमाई जान जहाँ बेसिकली सॉरी सॉरी जेस्यू की बात कर रहे हैं तो कॉन्कनी लैंग्वेज में लिखा था. जहाँ नामा पर्सियन लैंग्वेज में लिखा था. बॉम्बे समाचार जो था बेसिकली वो गुजराती न्यूज़पेपर था, और अमर जबान वाज रिटन इन बंगाली लैंग्वेज. फिर नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर यूजिंग द लेड मोल्ड्स इन गुटेनबर्ग प्रेस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. तो गुटेनबर्ग प्रेस में लेड मोल्ड्स क्यों यूज किए गए थे? फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप्स फॉर द लेटर ऑफ अल्फाबेट्स, फॉर बाइंडिंग द बुक, फॉर मेकिंग द कवर पेज मोर अट्रैक्टिव, फॉर इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ बुक्स. तो बेसिकली फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप फॉर द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट इज द करेक्ट आंसर. फिर आता है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन. ये पिक्चर देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट सिग्निफाइज द इमेज? सेलिब्रेशन, the coronation of queen, celebrating the coming of prince, celebrating the coming of god on earth, celebrating life. Obviously celebrating the coming of print is the correct answer. फिर ये पिक्चर, which of the following theme has been depicted in the painting? Social, mythology, romance, relationship. Obviously mythology. Which of the
following aspect signifies the image? Printed book, penny, magazine, manuscripts, ukiyo. That is manuscripts. All right. Then again, this is the picture of penny magazine. All right. This is the picture of penny magazine. For this, next, which card type of picture does one identify in the following? That is UQ. All right. Which of the following aspects signifies the image of print culture? The macabre dance. All right. This is the macabre dance. What is the theme of the image? Nobility and the common people before the French Revolution. Nobility और common people का क्या हाल था before the French Revolution. All right. And the last page. Identify the personage in the picture. John Gutenberg. He's John Gutenberg. Which is the theme of the following image? ये जो theme है ये है changing roles of man and woman. यहाँ पे man and woman के changing roles हैं. फिर ये है the page from a book belongs to which religion? Buddhism. All right, this page is from Buddhism. Next is which of the following option signifies best for the picture? It is a painter's workshop that existed during 16th century, correct? The picture depicts what a painter's shops look like in 16th century, correct? All the activities in this picture are going on under one roof, correct? So the answer is all of these. So we are done with picture based questions, MCQs, करेक्ट ऑप्शन, ये सब फिल इन द ब्लैंक्स, assertion, reason, ये सब MCQ में पूछा जा सकता है. If you want more MCQ, you can reach me out on Instagram, Facebook, or Telegram, or on the number given below. If you have any doubt, comment in the comment section so that I can clear your doubt. For more such videos, do not forget to subscribe my channel and ring the bell icon for the notification of my video. And सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू प्रिंट कल्चर से सिर्फ 2 मार्क्स के MCQs आने हैं. So I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye everyone.